सोचिए एक ऐसा ग्रह जहां जंगल सांस लेते हैं और समंदर बोलते हैं और आग भी जिंदा है। यही है पैरोडा और यहीं से शुरू होती है ये कहानी। जेक सुली और नेत्री अभी तक अपने बेटे नेटियम की मौत से उभर भी नहीं पाए थे। दर्द ऐसा था जो हर रात नींद छीन लेता था। इसी दर्द को दिल से दबाकर वे जंगल छोड़ चुके हैं और समंदर के किनारे मेटकानिया कबीले के बीच छिपकर रह रहे हैं। उनके साथ हैं उनके बच्चे लोअक, टुक, किरी और इंसानी लड़का स्पाइडर जो पैरोडा पर ही पला बड़ा है। सब कुछ थोड़ा शांत लगता है, लेकिन पैरोडा में शांति ज्यादा देर टिकती नहीं। आसमान फिर गरजता है। इंसान वापस आ चुके हैं, इस बार सिर्फ कब्जा करने नहीं बल्कि बदला लेने। कर्नल क्वारिज का बेटा माइल्स अपने पिता की मौत का बदला जेक सुली के पूरे परिवार से लेना चाहता है। उसकी नज़र में ये जंग निजी है और तभी कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेती है। पैरोडा के उस हिस्से से जहां कभी कोई नहीं जाता। आग और ज्वालामुखी की धरती से एक नया कबीला निकलता है। इन्हें कहा जाता है एस पीपल यानी मक्वान कबीला। इसके पैरों के नीचे जमीन जलती है, आसमान में राख उड़ती है और इनके दिलों में दया नहीं सिर्फ आग है। इनकी नेता वरांग तेज, बेरहम और आग जैसी ही विनाशकारी है। कहा जाता है कि वह आग की ताकत को अपने शरीर में उतार सकती है। माइल्स इंसानों की मशीन और हथियारों के बदले वरांग से हाथ मिला लेता है। अब जेक सुली के सामने एक ही नहीं दो दुश्मन है। एक तरफ इंसानों की बंदूकें और लोहे की मशीनें, दूसरी तरफ एस पीपल की आग और नफरत। समंदर का पानी और जंगल की हरियाली दोनों अब जलने के खतरे में हैं। इसी उथल पुथल में लोअक और स्पाइडर दुश्मनों के हाथ लग जाते हैं। उन्हें पकड़कर ज्वालामुखी वाले इलाके में ले जाया जाता है जहां हवा में राख और जमीन में लावा उबल रहा होता है। जेक जानता है अगर अब नहीं गया तो सब खत्म। वह बिना रुके उस आग की धरती में घुसता है जहाँ हर कदम मौत के बराबर है। नेत्री माँ बनकर नहीं एक योद्धा बनकर लड़ती है। उसका तीर अंधेरे में भी रास्ता खोज लेता है। किरी की रहस्यमय शक्तियाँ पहली बार पूरी तरह जागती हैं, जैसे पैरोडा खुद उसके जरिए बोल रहा हो। टुक और बाकी बच्चे समंदर के विशाल जीवों और अपने समुद्री दोस्तों की मदद से जंग में कूद पड़ते हैं। और फिर आता है वो पल जब आग, पानी और हवा एक साथ टकराते हैं। ज्वालामुखी फटते हैं, समंदर उफनता है और आसमान लाल हो जाता है। पैरोडा कांप उठता है। हर वार के साथ सिर्फ हथियार नहीं, भावनाएं टकराती हैं। बदला, प्यार, डर और उम्मीद। अंत में जेक अपने परिवार को तो बचा लेता है, लेकिन जंग खत्म नहीं होती। माइल्स जिंदा है, वरांग का कहर अभी भी बाकी है। ये जीत अधूरी है और आने वाले तूफान का इशारा दे जाती है। ये कहानी सिर्फ लड़ाई की नहीं, ये परिवार के लिए लड़ने की कहानी है, प्रकृति को बचाने की कहानी है। और ये सवाल छोड़ जाती है, अगर बदले की आग जलती रही तो क्या कभी शांति बचेगी? और हाँ, थिएटर में देखने जाओगे तो समझ आ जाएगा, पैरोडा पहले से भी ज्यादा जिंदा लगता है। तो दोस्तों, ये कहानी है अवतार फायर एंड एस की। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को देखने चाहेंगे, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही स्टोरी से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए इस चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।